शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए, पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए, तुम कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब जिया जाए, पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए, कोई समझ न सके रूह के इस फसाने को, हाँ कोई समझ न सके रूह के इस फसाने को, कहूँ क्या दर्द मेरे दिल का इस जमाने को, कहूँ क्या दर्द मेरे दिल का इस जमाने को, दिया है तूने किसे तू ही तो समझ पाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए, तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए, पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए, जो खोए रहे हमेशा ही तेरे अंगों में, जो खोए रहे हमेशा ही तेरे अंगों में, रंगी बोरे हैं तेरे की नए रंगों में, रंगी बोरे हैं तेरे की नए रंगों में, रहे वो
जहाँ हम ना करे ना भूले तो पिया भी जहाँ हम ना करे रोशे हमें मेरी नफ़्स जुदा ना माए रहे हमें मेरी नफ़्स जुदा ना माए तुम्हें कहा किया कैसे अब रहा जाए तुम्हें कहा किया कैसे अब जिया जाए पिया मेरे तेरी रूह को अब न कुछ भाए पिया मेरे तेरी रूह को अब न कुछ भाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी सभी सुंदर साहब को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साहब को। दीदी माइक ओपन कीजिए। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मार्फत सागर का 5वां प्रकरण शुरू हो चुका है सुंदर साथ जी, जो है बाब तीनों फरिश्तों का बयान। तो इसकी 9 चौपाइयां हो गई थी, अभी 10वीं से आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन से 3 फरिश्ते हैं? जो अक्षर के 3 फरिश्ते हैं, जब्राइल, असराफिल और अजाजिल। इन तीनों का बयान इस प्रकरण में किया गया है कि ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, इनका क्या कार्य है, ये क्या समय समय पर काम करते हैं, और तीनों एक ही जगह के रहने वाले, लेकिन तीनों के काम और उनकी करनी के माफक तीनों को अलग अलग जगह पर वो पहुंचे। तो एक ही जगह के तीनों फरिश्ते, लेकिन अपनी पहचान के माफक तीनों को अलग अलग जगह पे राजी महाराज ने भेज दिया। हम सभी जानते हैं असराफिल जो है जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, जब्राइल जो है वो जोश का फरिश्ता है, और अजाजील जो कि इस दुनिया को बनाने के लिए अजाजील के रूप में ही विष्णु भगवान को अजाजील कहा जाता है, जिनका जीव जो है वह सारी सृष्टि के रूप में, क्योंकि सभी के अंदर विष्णु का जीव है, तो विष्णु का जीव जो है यानी कि सभी के अंदर अजाजील है, और इनके वकील जो है वो नारद जी को कहा गया है, जो कि अबलीस का उनका रूप है कि मन जो है वो टिकता नहीं है, ऐसे नारद जी भी टिकते नहीं है। तो अभी चौपाइयों से समझते हैं कि कैसे
इन तीनों के बारे में राजी महाराज हमको बता रहे हैं। यो दिन बका जाहिर हुआ तब देखी सब निशान, नजरों आपसी कयामत होसी रोशन सबो पहचान। कहीं बिगड़ न रह सको जो हक हादी फुरमाए, हक बका के अरसों के पट मोहम्मद मसीह खुलाए। इंद्रावती जी कह रही है कि मैं कहे बिना नहीं रह सकती, जो राजी महाराज ने जिनके बारे में मुझे बताया है मैं उसको कहे बिना नहीं रह सकती। राजी महाराज ने अपने सभी अर्शों के बारे में बताया है और उनके बारे में इशारे रूप में मोहम्मद साहब से पहले भी कहलवा दिया है। सभी अर्श अगर देखें तो शर और अक्षरातीत, यानी कि शर का ब्रह्मांड ये जो बनने और मिटने वाला होता है, अक्षर योग माया, और राज्य अक्षर का जो ब्रह्मांड है योग माया का ब्रह्मांड है, यहीं से अखंड की भूमि शुरू हो जाती है। और अक्षरातीत यानी कि परमधाम। तो तीनों अर्शों के बारे में है, तो ये तीनों अर्श अक्षरातीत के ही, चाहे वो परमधाम हो या अक्षर की योग माया हो, वो भी राज्य की सत्ता के स्वरूप है। और उनकी जो योग माया है वो भी विभाग बांट दिए जाते हैं जैसे कि, लेकिन अंतिम रूप में सब कुछ राज्य का ही है। अगर हम मार्फत की अवस्था में देखें, जब सब कुछ मिट जाता है तो सब राज्य के दिल में ही समा जाता है और सिर्फ राज्य और परमधाम ही होता है। बल्कि परमधाम भी जो है वो राज्य का ही हकीकत का स्वरूप है। तो पूरा सब राज्य के हकीकत के स्वरूप है। और तीनों अर्शों की बात है जो इस काल माया के ब्रह्मांड में, जो आदि नारायण महाविष्णु के रूप में जो वो कहते हैं कि मैं अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ये भी अक्षर के मन के स्वरूप, अव्याकृत मन के स्वरूप है। यानी कि हम जो अपने सपने के स्वरूप को देखते हैं वही स्वरूप जो है, इसी को इस बात से समझे कि अक्षर के मन का स्वरूप जो है वो आदि नारायण है। तो कह रही है इंद्रावती जी मैं कहे बिना नहीं रह सकती, जो राजी महाराज ने मुझे समझाया है, मुझे फरमाया है, उन्होंने अपने तीनों अर्शों के पट खोल दिया, उन्होंने तीनों की पहचान कराई है। क्योंकि अभी तक दुनिया में सवेरा नहीं हुआ था तो कोई तीनों अर्शों के बारे में जानता ही नहीं था। तब हर कोई सिर्फ बैकुंठ तक ही जान पाता था। यदि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे निकल जाए तो वो शून्य में से आगे नहीं जा पाता था। यानी उनके आगे अखंड योग माया से पहले जो है वो पर्दा पड़ा हुआ था, किसका? शून्य का। तो उन सभी पर्दों को खोलते हुए जब तारतम वाणी आई तो उन्होंने सभी अर्शों के पट खोल दिए। इसारते कोई ना समझा, ना तो जाहिर दई बताए, कया गुना किया अजा जीले, सो सब दिलों लग करी खटाए। वो कह रहे हैं ये सब बातें इशारतों के रूप में राजी महाराज ने अपने जब्राइल फरिश्ते के माध्यम से जगह जगह पहले से ही कह रखी हैं। रूहें आए उससे पहले ही कहीं वो आकर भटक न जाए, इसके लिए राजी महाराज ने बहुत से इंतजाम किए। उन्होंने अपने जब्राइल फरिश्ते के माध्यम से बहुत कुरान में लिखाया, हदीसों में लिखवाया, भागवत में लिखाया, बाइबल में लिखाया, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखाया, सब जगह उन्होंने पहले से ही लिखवा दिया है। तो सुंदर साथ जी हमारे आने से पहले ही जब्राइल यहाँ पर जो है बसरी स्वरूप के साथ यहाँ पर आए। और जब जब जब्राइल की जरूरत रहती है, रूहें आई हो या नहीं आई हो, राजी महाराज अपने जब्राइल फरिश्तों को दुनिया में भेजकर अपने पैगाम लिखवाते रहते हैं। तो कह रहे इसारते कोई ना समझा, ना तो जाहिर दई बताए। जबकि राजी महाराज ने जाहिर अच्छी तरह से सभी शास्त्रों में, चाहे हिंदू के हो या मुस्लिम में हो, सब में अच्छी तरह से लिखवाया था, लेकिन इशारों के रूप में लिखाया था। तो उन इशारों को कोई समझा नहीं अभी तक। वो कह रहे हैं अच्छी तरह से उन्होंने सब जगह लिखा था, लेकिन इन इशारों को कोई समझा नहीं। कया गुना किया अजा जीले, सो सब दिलों करी खटाए। उसमें एक कुरान में एक ऐसा भी किस्सा है जिसमें ये लिखा है कि अजाजील फरिश्ते ने एक गुनाह किया, उसने आदम के ऊपर सिजदा नहीं बजाया, तो उसका सो सब दिलों करी खटाए, और उसी का ये गुनाह जो है वो पूरी दुनिया को लग गया। इसीलिए कहते हैं कि मन के रूप में अबलीस हमारे अंदर बैठा रहता है और विष्णु के जीव के रूप में अजाजील हमारे अंदर विद्यमान है। सुंदर साथ जी अगर गहराई से और बातों शब्दों में देखें, हर एक के अंदर अजाजील, जब्राइल और अस्राफील काम करता है। जब हम जागृत बुद्धि को सामने लेकर आगे रखकर, जब हम जागृत बुद्धि अस्राफील के माध्यम से ही हम सारी वाणी को समझते हैं, हम लोग
दूसरे धर्म शास्त्रों और वाणियों को नहीं ज्यादा पढ़ते, क्योंकि इंद्रावती जी ने हमारे लिए सारा खजाना जो है स्वरूप कुलजन स्वरूप साहब में खुद ही खोल के रख दिया। तो हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ती कि कहीं और जाकर कुछ पढ़े, क्योंकि सभी के भेद यहाँ पर इंद्रावती जी ने खोल दिए। और फिर ऐसा भी कहा है कि श्यामा महारानी ने सारी कसनी हम रूहों के वास्ते ही तो करी, उन्होंने इतने सारे धर्मों में गए, वहां की बातें समझी, तो वो सारी कसनी जो एक जीव को करनी थी, हमारे जीव को भी करनी थी, जो पहले फिर जो है राज्य महाराज तक आना था, वो कसनी हमारे लिए श्यामा महारानी ने हमारे जीवों के लिए भी पहले से कर दी। क्योंकि श्यामा महारानी ने वो कसनी कर ली और हम सब उन्हीं के अंग हैं, तो हमें कोई कसनी करनी नहीं पड़ी। तो ये देखा जाए तो हम सबको सब कितने प्यार से राज्य महाराज ने जो है सब कुछ परोस कर दे दिया और अपनी रूह से ही कसनी करवा ली श्यामा महारानी से, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी सुंदर साथ हैं सब बातों को समझेंगे, उनको कोई भी कसनी नहीं करनी पड़ती। अभी भी कुछ सुंदर साथ ऐसे रहते हैं जो हमारे बीच में आते हैं, वो बहुत जगह से कसनी करके हमारे बीच में आते हैं। तो हमें लगता है कि भैया हमसे तो राज्य ने कुछ भी नहीं कराया, देखा जाए तो कितने लाड प्यार से हमें तारतम वाणी का खजाना हमें दे दिया, जागृत बुद्धि और निर्बुद्धि के माध्यम से हम उसको समझ रहे हैं। तो जब हम जागृत बुद्धि के माध्यम से वाणी और उसकी गहराइयों को समझते हैं, तो असराफील फरिश्ता हमारे अंदर काम करता है। बहुत से ऐसे काम है जीवन में, हम अपने ही जीवन को, हर व्यक्ति यदि अपने जीवन को देखे तो उसने जब से राज्य को जाना समझा और अब तक जो भी उसकी चाल रही हो, जो भी समय व्यतीत किया हो, उसमें बहुत से ऐसे काम है जो राज्य महाराज हमसे जोश से करा लेते हैं, जो हम होश में नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें होती है जो जोश में हो जाती है, जो कि हम अगर ज्ञान के माध्यम से उसको सोचे और ठहराव से यदि सोचे, तो हम सोचेंगे कि अरे ये हमने अनजाने में ये सब कुछ कैसे कर लिया, आज हमको ये करने के लिए कहा जाए तो हम नहीं कर सकते। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब राज्य ने अपना जागनी कार्य करवाना होता है या किसी परिवाही के सामने बुलवाना होता है, तो जोश से कुछ भी करवाते हैं राज्य। तो ऐसा हरेक के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जबकि वो इस बात को महसूस करेगा कि अरे उसको तो ये ऐसे बोलना आता भी नहीं था, लेकिन उसने किसी दूसरे के ने कोई ऐसा प्रहार किया दिल पे कि उसने जोश में सब कुछ कह डाला। तो ऐसे बहुत से काम है जो जोश के माध्यम से किए जाते हैं। हमारे अंदर जब्राइल फरिश्ता उस समय काम कर रहा होता है। और अजाजिल की बात अगर करें, जब हम जीव के स्तर पर बहुत सी कुछ ऐसी बातें करते हैं, जैसे कि हमें आलस आ गया, जैसे कि सुबह हमें 6 बजे मीटिंग में आनी है, मैं एक एग्जांपल ही भर दे रही हूँ, तो हमें आलस आ गया, हम नहीं आ पाए, तो ये क्या है, हमारे अंदर जीव काम कर गया, यानी कि अजाजिल काम गया। अजाजिल का एक ही काम है कि खुदा की राह से भटकाना। तो वो खुदा की राह पे किसी भी जीव को चलने नहीं देता है, क्योंकि जीव उसी के वश में होता है। हम सबके अंदर किसका जीव है? विष्णु का ही जीव है, और विष्णु को अजाजिल कहा गया है। तो जब हम जीव के स्तर पर हो जाते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें, ये तो हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है कि कब कब ऐसा था कि उसको ऐसी चाल चलनी थी, लेकिन वो जीव के वश में आकर या किसी आलस के वश में आकर, या उसका मन ही भटक गया, कुछ उसको नींद ही आ गई, कुछ ऐसा ही हो गया, या वो रिश्तों में फंस गया, या कुछ ऐसा ही हो गया। तो बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जबकि हमारे अंदर अजाजिल भी काम करता है। तो तीनों फरिश्ते जो है वो हमारे अंदर वक्त वक्त पर काम करते हैं, और हम खुद से देख पाते हैं कि कब हम अजाजिल के वश में थे, कब हम जब्राइल के वश में थे, और कब हम असराफील के वश में थे। तो सुंदर साथ जी जितनी भी गहराई की बातें सब हम समझते हैं वो असराफील के माध्यम से समझते हैं। जोश के जितने भी काम करते हैं वो जब्राइल फरिश्ते के माध्यम से करते हैं। और राज्य की राह से जब जब हम रिश्तों के कारण या आलस्य के कारण या अपनी किसी मनोदशा के कारण जब हम भटक जाते हैं, वो हम अजाजिल के कारण करते हैं। तो ये तीनों फरिश्तों की असल का ही ये प्रकरण है। बहुत ही सुंदर ढंग से राज्य महाराज ने इसमें सबका बताया है, और ये तो चौपाइयों में नहीं है जो मैंने अभी बता दिया, कि ऐसा मैंने हमेशा अपने जीवन में महसूस किया है कि तीनों फरिश्ते हमारे अंदर कब कब किस किस तरह से काम करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कहा गुनाह किया अजाजिले सो सब दिलों करी खताए, कि अजाजिल फरिश्ते ने गुनाह किया, उसने आदम पर सिजदा नहीं किया, जिसकी खता जो है वो सब दिलों को लग गई। अव्वल आए कही महमंदे, कहा आगू होसी बड़े निशान, सो भी वास्ते रू मोमिनो देख के ल्यावे ईमान। सबसे पहले मोहम्मद साहब जो है राजी महाराज के जो बसवी स्वरूप है वो इस दुनिया में आए, और उन्होंने कहा
कि कया आगू होसी बड़े निशान, कि मैं जो बातें जो कयामत के निशान आपको यहाँ पे बता के जा रहा हूँ, ये सब जो है आखिरी के समय पे जब आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आएंगे अपनी पांचों शक्तियों के साथ, तब जो है ये सारे निशान जो है घटित हो जाएंगे, साबित हो जाएंगे। सो भी वास्ते रूह मोमनों के, ये सब किस लिए किया राजी महाराज ने? जब्राइल को मोहम्मद साहब के साथ भेजकर ये सब कुछ पहले इसलिए लिखवाया अपने परम धाम के मोमिनों के लिए, देख के लियावे ईमान, उन सब के वास्ते राजी महाराज ने पहले से लिखाया, जिससे कि वो इन किस्सों को पहले से ही पढ़ ले, उनकी पहचान कर ले, और फिर वो जो है अक्षर की पूर्ण पार्वन जो हक के स्वरूप है, उन जिनका रूप जो है वो आदम के जैसा होगा, आदम जैसे इंसानों जैसा शक्ल सूरत उनकी होगी, उनके अंदर जो है राजी महाराज की शक्तियां काम कर रही होंगी, उनका आवेश स्वरूप होगा, उनकी बाकी की शक्तियां होंगी, श्यामा मरानी भी होंगी। तो देख के लियावे उमान, वो हकी स्वरूप है जिनके ऊपर पूरे ब्रह्मांड को सिजदा करना है, 14 लोगों को सिजदा करना है, तो परम धाम की रूहें कहीं भटक न जाए, इसलिए उनके लिए सारे इंतजाम किए राजी महाराज ने अपने जब्राइल के माध्यम से, और वो सब आखिरी में जाहिर हो जाएंगे और उन सबको देख कर वो उनके ऊपर ईमान ले आएंगे और उनके ऊपर सिजदा बजाएंगे। जब्राइल साथ रसूल के आया बीच अव्वल, कुरान ले आया बीच रात के चलाया सरा अमल। वो कह रहे हैं रसूल साहब के साथ, इंद्रावती जी कह रही है सबसे पहले जब्राइल को भेजा गया, जब्राइल साथ रसूल के आया बीच अव्वल, सबसे पहले जो है रूहों के भी आने से पहले, श्यामा मरानी के भी आने से पहले राजी महाराज अपने जब्राइल को अपने साथ लेकर बसरी सूरत में आए और कुरान ले आया बीच रात के। उस समय रात का अमल था, सब लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे, कोई भी किसी भी नियमों का पालन नहीं करता था और खुदा को भी नहीं मानते थे। जो लोग खुदा को मानते हैं वो कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमें तो राज्य का ज्ञान पता है, हमें तो राज्य के स्वरूप की पहचान है, लेकिन एक आम जीव सृष्टि को भी देखे, जो खुदा को मानता है, मतलब परमात्मा को जो मानता है, वो हमेशा जो है वो लड़ाई झगड़े नहीं करता है, ना ही वो कोई बुरे कर्म करता है, क्योंकि उसको लगता है कि खुदा मुझे देख रहा है। और जो लोग जो निडर से होते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जिनको नास्तिक कहते हैं हम लोग, मतलब आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक लोग हमेशा ही सच्ची राह पर थोड़ा थोड़ा चलते हैं, भले चाहे उनको अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं हो, लेकिन कई और बहुत से लोगों को हम जीवन में देखते हैं जो बहुत अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं, चाल चलते हैं और हमेशा जो है खुदा का डर रखते हैं कि भाई हम कहीं पे भी हों, हम कोई भी कर्म कर रहे हो, खुदा हमें देख रहा होता है। तो और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, झगड़े करते हैं, हत्याएं करते हैं, जो सब हम पढ़ते हैं, इतना सब कुछ बुरा बुरा करते हैं, वो नास्तिक लोग होते हैं, वो ये नहीं मानते कि खुदा उनको देख रहा है। और अगर अंदर से उनको ये पता भी होता है कि खुदा देख रहा है, तो वो कहते हैं, तो भी वो ऐसा करते रहते हैं, तो उनको नास्तिक ही कहते हैं। तो कह रहे हैं कुरान ले आया बीच रात के, उस समय रात का अमल था, सत्य का ज्ञान नहीं था, ऐसे में राजी महाराज जब्राइल के माध्यम से उन्होंने कुरान को दुनिया में उतारा, चलाया सरा अमल, और सबको जो है शरीयत के 30,000 शब्दों को मोहम्मद साहब ने वहां जाहिर करके सबको नियम बंदगी में बांध दिया। नियम बंदगी में बांधना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नियमों से क्या होता है, हम उन नियमों में बंध कर और कुछ भी कर गुजरते हैं। मैं अपना अगर बताऊं तो मैं तो नियमों से खुद को बहुत बहुत बांधती हूँ, क्योंकि जीव जो है कहीं ना कहीं आलस का रूप होता है, कहीं ना कहीं आलस कर जाता है, इसलिए खुद को नियमों में बांधने से क्या है, हम उन नियमों के माध्यम से ही कुछ करने लग जाते हैं। हाँ, नियम हमें चलाने के लिए जरूर बनते हैं, लेकिन नियमों को चलाने के लिए हम नहीं होते हैं। ऐसा जब सुंदर साहब को या हम सबको नियमों में चलाया जाता है, तो कई बार बहुत सी परीक्षाएं भी होती है कि कभी हम नियम पालन नहीं कर पाते, तो उससे हमें कोई वहम भी नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि कभी मैं नियम पालन नहीं कर पाई, तो मेरे जो सीनियर सुंदर साहब या बुजुर्ग सुंदर साहब थे, उन्होंने बहुत तरह के ऐसे वहम जैसे कि अगर ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हुआ, या कुछ जीवन में हर एक जीवन जो एक जैसा नहीं चलता, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो यदि मेरे जीवन में कोई उतार चढ़ाव है, तो हमेशा ऐसा संदेश किसी के माध्यम से आ गया कि ऐसा तुमने नहीं किया था इसलिए ऐसा हो गया। तो सुंदर साहब जी, मैं इन नियमों में खुद को बांधती जरूर हूँ, लेकिन कभी कोई नियम पालन अगर नहीं भी कर पाती, तो मैं किसी वहम में खुद को कभी भी नहीं लाती, भले चाहे मुझे उसके कितने भी संदेश मिले कि ऐसा जीवन में आपके इसलिए हो गया क्योंकि
आपने ये नियम नहीं पाला। तो नियमों को पालना चाहिए, लेकिन उससे कोई वहम अपने दिल में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि हम राजी महाराज को जानते हैं। हमने राजी महाराज को समझा ही नहीं यदि हम इन वहमों में पड़ जाते हैं, क्योंकि अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म हमारे साथ क्या बुरा कर सकते हैं, जिनके पास बुरा शब्द का मतलब ही नहीं है। बुरा, जहाँ जो अद्वैत के स्वामी हैं, एक वाहिदत के हमारे राजी महाराज है, जिनकी वाहिदत में हम रहते हैं, वो अपनी रूहों को कैसे कैसे कुछ गलत कर सकते हैं। अगर जो हमें दिखाई भी देता है जाहिरी नजरों से कि जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो उसका मतलब गलत होना नहीं होता है। हमें आगे चलकर शायद 1 साल बाद या 6 महीने या कहिए 10 साल लग जाए इस बात को समझने में कि उस समय जो कुछ भी हुआ था वो बुरा नहीं हुआ था, वो कुछ अच्छा ही हुआ था, बल्कि इससे भी बड़ा कुछ बुरा होने वाला था। हमें तो राजी महाराज ने अपनी मेहर से छोटे में छुड़ा दिया, तब हमें पता लगता है। तो किसी भी वहम को मैं तो नहीं मानती, और मेरा संदेश भी यही है कि वहमों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन नियमों को जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि नियम जो है हमें आलस्य से निकालते हैं। मैं तो हमेशा से जब कभी भी जो है सुबह उठने की बात आती है तो मेरा जीव जल्दी उठ नहीं पाता है, लेकिन जब भी मैं कोई नियम से खुद को बांध लेती हूँ तो हमेशा ही उठने लग जाती हूँ। तो राजी महाराज ने शायद ये जूम की मीटिंग भी इसीलिए शुरू कराई कि मैं इससे सुबह उठ जाती हूँ। सुबह जो है 4 साढ़े 4 के बीच में उठना हो जाता है, और कभी ऐसे उठ ही नहीं पाई। ये तो एक जब मेरा समय था, जब राजी महाराज ने मुझे बहुत कम उम्र में चलाया था, तब तो मैं रात में 3-3 2-2 बजे भी उठ जाया करती थी। वो भी किससे उठा करती थी। ये जो अभी 3 फरिश्तों की बात हो रही है, अपने जीवन की इसलिए बता रही हूँ कि जीवन में तब उस समय में जबराइल के जोश के माध्यम से उठ जाया करती थी। आज नहीं उठ पाती। आज फिर जो है ये जोश के माध्यम से उठ पाती हूँ, फिर किसी नियम में खुद को बांध लिया और उठने लग गई। तो ये मेरे जीव का बहुत बड़ा अवगुण है कि सुबह नहीं उठ पाता है। लेकिन अभी आश्चर्य से देखे तो पूरे 1 साल से वो सुबह ही उठ रहा है मेरा जीव। तो ये नियमों के कारण हो पाता है और जबराइल के माध्यम से होता है। तो जबराइल हमारे अंदर काम करता है। मैं तो जबराइल, असराफील, अजाजिल तीनों को बहुत स्पष्ट रूप से अपने अंदर देखती हूँ, और मुझे लगता है हर सुंदर साथ उसको बहुत स्पष्ट रूप से देखता है। तो क्या कह रहे हैं कि जबराइल सबसे पहले रसूल साहब के साथ इस दुनिया में आए अव्वल, और उन्होंने कुरान को जोश के माध्यम से, यहाँ पर राजी महाराज ने जबराइल के माध्यम से कुरान को इस दुनिया में लाए। उस समय जो है रात का समय था और सबको शरीयत के अमल में मोहम्मद साहब ने बांधा। एक जबराइल फरिश्ता और मोहम्मद पैगंबर राह दिखाई मोमिनो अर्श चढ़ उतर। ये किस लिए किया? जो पहले ही कहा है कि राजी महाराज ने अपने मोमिनों के इस दुनिया में उतारने से पहले उनके लिए सारे इंतजाम करे। अब रूहें कहीं भटक न जाए, इसलिए कुरान में बहुत से किस्सों के रूप में राजी महाराज ने सारी बातें परम धाम की स्पष्ट करी। और परम धाम मोमिन परम धाम से इस दुनिया में तो आ जाएंगे, लेकिन वो फिर दोबारा परम धाम तक कैसे चढ़ेंगे? जबकि परम धाम से हम आए हैं एक साथ ही जागृत, परतम में एक साथ जागृत होंगे। लेकिन यहाँ पर रूह को जब राज्य के दर्शनों की लगन लगेगी, जब राज्य से प्रेम की लगन लगेगी, तो वो कैसे परमधाम राज्य के दर्शनों के लिए जाएगी? तो इन सब बातों के लिए उन्होंने एक जबराइल फरिश्ता और मोहम्मद साहब को अपनी जबराइल जोश के माध्यम से जोश के पंखों पर बैठाकर मोहम्मद साहब को जो है परम धाम के अंदर राजी महाराज ले गए। उन्होंने राह दिखाई मोमिनो अर्श चढ़ उतर। जबराइल फरिश्ते और मोहम्मद साहब के माध्यम से राजी महाराज ने अपने मोमिनों को परम धाम कैसे चढ़ा जाता है, कैसे उतरा जाता है, ये संदेशा उनके मेराज नामे में दिखाया कि मोहम्मद साहब कैसे मेराज करने के लिए गए। जबराइल फरिश्ते के जोश के माध्यम से वो गए, कैसे वो जबराइल उनको जो है वो यमुना जी से पार नहीं करा पाया, फिर असराफील उनको आगे ले गया मूल मिनारे तक। तो ये सारी बातें जो है जबराइल और असराफील और अजाजिल कि हम अपने जीव से छूटकर, इस तन को छोड़कर कैसे अजाजिल से छूटकर जबराइल पे हम सवार होते हैं, और जबराइल जो है हमें अखंड तक ले जाता है, और अखंड से आगे मूल परम धाम तक हमें असराफील जागृत बुद्धि ले जाती है। तो इस प्रकार से जबराइल और मोहम्मद साहब ने मोमिनों को परम धाम चढ़ना और उतरना दिखाया। जबराइल नूर मकान लग आगू न सक्या चल, ना तो ल्यावने वाला मुसाफिर कहे आगू जाए तो जाए पर चल। वो कह रहे हैं जो जबराइल, वैसे तो तीनों फरिश्तों की असल जो है वो अक्षरधाम है, तीनों जो है अक्षर के फरिश्ते कहे जाते हैं। इनडायरेक्टली हम उन्हें राज्य का भी फरिश्ता कहते हैं कि असराफील और जबराइल जो है। अधिकतर सुंदर साथ नाम पता हम 2 फरिश्तों का लेते हैं, जबराइल और असराफील का। अजाजिल का नाम कम लेते हैं क्योंकि उसको शैतान की महिमा, शैतान की उपमा दी गई है। तो हम ज्यादा जबराइल और असराफील का नाम लेते हैं, और
वाणी की चौपाइयों में भी आता है कि निगहबानी कीजो मेरे खासे बंदों पर, कि राजी महाराज ने जब्राइल और असराफील को अपने परमधाम के मोमिनों की निगहबानी करने के लिए भेजा है। वो हमेशा उनको गलत राह पर नहीं चलने देते और सीधी राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको भटकने नहीं देते। तो जब्राइल और असराफील का नाम ज्यादा आता है। कह रहे हैं कि जब्राइल फरिश्ता जिसकी जब्राइल नूर मकान लग आगू ना सक्या चल, जब्राइल जो है वो नूर मकान है, अक्षरधाम तक रह गया, वो उसकी असल भी अक्षर ही है, अक्षर के ही तीनों फरिश्ते हैं, तो वो अपने मूल घर तक पहुंचा, लेकिन उसके आगे वो नहीं चल सका। वो कह रहे हैं ना तो ल्याबने वाला मुसाफ का, जबकि देखा जाए जब्राइल फरिश्ता कोई कम तो है नहीं, जो इस दुनिया में कुरान को लेकर आया और उसने सारी दुनिया को जो है जब्राइल ने जो है जोश के माध्यम से नियमों में बांधा। ना तो ल्याबने वाला मुसाफ का कहे आगू जाए तो जाए पर जल, यदि मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। वो मोहम्मद साहब को कहते हैं कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो सुंदर साथ जी ये हमें क्या संदेश देता है कि हम जोश के माध्यम से अजाजील से छूट सकते हैं और अखंड तक जा सकते हैं, लेकिन राज्य तक नहीं पहुंच सकते जोश के माध्यम से। जोश के बाद सीधा सीधा संदेश है कि जोश के माध्यम से आप राह नहीं भटकेंगे, जोश के माध्यम से आप सत्य मार्ग पर चल पाएंगे, अपने अंदर हर कोई देखे जोश के माध्यम से, क्योंकि जोश ही वो है जो हमें निराकार से पार करा के अखंड तक ले जाएगा। जोश के बिना हम निराकार को पार नहीं कर सकते, जोश के बिना हम अजाजील से छूट नहीं सकते। तो जोश हमें जो है अखंड तक पहुंचाता है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट संदेशा है कि जोश हमें अक्षरातीत से नहीं मिलाता है। तो सुंदर साथ जी जोश का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोश के बिना आप अखंड तक नहीं, हम सब कोई भी अखंड तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जोश हमें जो है वो अक्षरातीत राज्य महाराज से नहीं मिलाता, वहां पे हमें होश की जरूरत रहती है, यानी कि हमें ज्ञान की जरूरत रहती है, ज्ञान से हमें प्रेम की जरूरत रहती है, तब हम अक्षरातीत से मिल सकते हैं। जोश से हम अक्षरातीत से नहीं मिल सकते, ये स्पष्ट बताया है। तो जब्राइल हमें परमधाम तक ले जाने की राह तो उसने चढ़ उतर के दिखाई, लेकिन स्पष्ट राज्य महाराज ने बताया कि वो यमुना जी के इधर ही रह गया, अक्षरधाम तक रह गया, वो मूल परमधाम खिलवत खाने तक नहीं जा पाया। वहां तक हमें सिर्फ हमारा होश और हमारा प्रेम ही ले जा सकता है। वो कह रहे हैं इतना इतना स्ट्रॉन्ग फरिश्ता जो कि इस दुनिया में कुरान को लेके आया, वो भी अखंड तक मोहम्मद साहब को ले गया और कहता है कि आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। जब्राइल जबरूट से याकी असल नूर मकान, सोहबत करी मोहम्मद की सो लिया हक फरमान। वो कह रहे हैं ये जो जब्राइल फरिश्ता है, जब्राइल जबरूट से, जबरूट किसको कहते हैं? अक्षरधाम को। तो जब्राइल जबरूट से याकी असल नूर मकान, जब्राइल फरिश्ता जो है जबरूत तक जाता है, उसकी असल ही नूर मकान है। नूर मकान यानी अक्षरधाम ही उसकी असल है, यही क्योंकि वो अक्षर का फरिश्ता है, तो वो अक्षर की एक शक्ति है। जब्राइल जो है वो अक्षर की एक शक्ति है, तो वो उसकी असल कहाँ है? यहीं तक ही है। परम धाम में जब्राइल की जरूरत नहीं है, जोश की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रेम की जरूरत है, वहां पे सिर्फ इश्क की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि परम धाम के अंदर जितनी भी लीला होती है वो इश्क की होती है, वो जोश की नहीं होती। जोश वो होता है जिसमें होश नहीं होता, और होश वो होता है जिसमें जोश नहीं होता। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हम जब्राइल और इसराफील के माध्यम से करते हैं। मतलब जब जोश की जरूरत होती है तो वहां उस मंजिल तक जोश ले जाता है, फिर उसके बाद हमें होश की जरूरत रहती है। तो जब्राइल फरिश्ता जिसकी असल मूल मकान है, सोहबत करी मोहम्मद की, उसने मोहम्मद की सोहबत करी तो लिया हक फरमान, इसीलिए कुरान को लाने का इतना बड़ा ओहदा उसको मिला, इतनी बड़ी साहिबी उसको मिली। जब्राइल सोहबत करी मोहम्मद की सो लिया हक फरमान, तो सोहबत का बहुत बड़ा असर है। जबकि जब्राइल फरिश्ते की असल जो है वो अक्षरधाम है, लेकिन वो मोहम्मद जो कि स्वयं राज्य महाराज हैं, उनकी सोहबत उसने कर ली, उनके साथ राज्य महाराज अपने साथ जब्राइल को लेकर आए, तो इतनी बड़ी साहिबी मिली कि वो पूरे दुनिया कुरान को भी लाए और सारी दुनिया में धर्म शास्त्रों को लाने की महिमा किसको मिली? जब्राइल फरिश्ते को मिली। किस लिए मिली? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद का संग कर लिया, यानी कि उन्होंने उस अखंड घर के जो मालिक हैं उनकी सोहबत कर ली, तो उसको
सारी बुजुर्गी मिल गई पूरी दुनिया में धर्म शास्त्रों को लाने की, बहुत ही अच्छे ढंग से कि कौन कहाँ है और वो किसकी सोहबत करता है तो उसको क्या प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरा स्पष्टीकरण इस प्रकरण में किया गया है। सोहबत करी मोहम्मद की तो लिया हक फुरमान, क्योंकि उसने मोहम्मद की रूह की सोहबत कर ली, इसलिए वो इस दुनिया में इस कुरान को लेकर आया। फुरमान को, अक्षरातीत के संदेशों को इस दुनिया में लाने की बुजुर्गी जब्राइल को मिली, जो क्योंकि उसने मोहम्मद की संगत कर ली। जो रूह अर्श मोहम्मद की, तिनको न सक्या पहचान, तो न आया बड़े नूर में, छोड़िया न नूर मकान। वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की उसने संगत तो कर ली, लेकिन जोश से पहचान नहीं होती। पहले ही मैंने इस चौपाइयों के माध्यम से राजीव महाराज ये बता रहे हैं, जो रूह अर्श मोहम्मद की, तिनको ना सक्या पहचान, वो जिसकी संगत कर रहा था, जिनके संग आ रहा था, उसकी भी रूह की उसने पहचान नहीं करी। इसीलिए तो ना आया बड़े नूर में, इसलिए बड़े नूर यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान न करने के कारण उनके धाम नहीं जा पाया। तो ना आया बड़े नूर में, छोड़िया ना नूर मकान, इसलिए वो अक्षर की सीमा को छोड़ नहीं पाया और अखंड परमधाम नहीं जा पाया। तो स्पष्ट कारण भी राजीव महाराज ने यहाँ पर दिया है कि जब्राइल क्यों अक्षर ब्रह्म तक रह गया, क्यों वो परमधाम तक नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि जिस राजीव महाराज की उसको पहचान करनी थी उसकी पहचान उसने नहीं करी, जबकि उनकी संगत भर करने से उसको इतनी बड़ी महिमा मिली कि पूरे काल माया के ब्रह्मांड में जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी ज्ञान के संदेश हैं, उनको लाने की महिमा उसे मिली। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हीं के ही संदेशों को इस दुनिया में दे रहा है जब्राइल, लेकिन जिनके संदेशों को दे रहा है उन्हीं की पहचान नहीं कर रहा है। तो ये क्या संदेश देते हैं कि जोश से कभी भी पहचान नहीं की जा सकती, बहुत गहरी पहचान जो है वो जोश से नहीं की जा सकती। और कभी कभी तो ऐसा भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जोश के काम जो है वो आकले काम होते हैं। तो हमेशा जो है असफी की जरूरत रहती है, होश की जरूरत रहती है, ज्ञान की जरूरत रहती है, और ज्ञान से ही हमारे अंदर विरह आता है, ज्ञान से ही हमारे अंदर जो है विरह की अंतिम अवस्था जब हो जाती है तो प्रेम भी आता है। लेकिन जोश से प्रेम नहीं आता, जोश से ज्ञान उतारा जा सकता है, जोश से कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं, लेकिन जोश से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं की जा सकती, जो इस चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा है। जो रूह अर्श मोहम्मद की, तिनको ना सक्या पहचान, जिस मोहम्मद की रूह वो कहाँ से आई थी, मोहम्मद की रूह परम नाम से आई थी, उनके ही संग वो आया, उसने कुरान भी लाया, लेकिन उनको पहचान नहीं सका। तो ना आया बड़े नूर में, इसलिए